आसिफ अली जरदारी मुल्तान आए तो गालिबन इन्हें तवक्या यही थी कि पीपल पार्टी में शामिल होने वालों की लाइन लग जाएगी, इलेक्टेबल्स दौड़े चले आएंगे, क्योंकि जरदारी साहब ने कह रखा है कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। मगर उन्होंने जिन पर तकिया किया था यानी गिलानी खानदान पर, वो ये कारनामा सरअंजाम नहीं दे सके। चंद मामूली दर्जे के रहनुमाओं को आसिफ अली जरदारी से मिलवाया गया, पीपल पार्टी में शमूलियत करवाई गई और मामला वही निमिट गया। यूं लगता है कि पीपल पार्टी जनूबी पंजाब में दो खानदानों तक सुकड़ कर रह गई, एक गिलानी खानदान और दूसरा रहीम यारहान का महदूम खानदान। सैयद यूसुफ रजा गिलानी और महदूम अहमद महमूद किसी का चराग ही नहीं जलने देते। जनूबी पंजाब पीपल पार्टी ने कौमी असेंबली की नशिस्तों पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं या जिनसे टिकट देने के वादे किए गए हैं, इनमें बमुश्किल एक दर्जन ऐसे होंगे जिनकी अपने हलकों में कोई काबिल जिक्र पोजीशन है, वगरना बाकी सिर्फ हाना पूरी ही करेंगे। चंद हजार वोट लेकर तीसरे या चौथे नंबर पर आएंगे कि उनकी माजी में कारकर्दगी यही रही है। बात बहुत सादा है कि जब तक आप सियासी जमातों को मोरसी सियासत से आजाद नहीं करेंगे, इनमें ग्रास रूट लेवल तक क़यादत नहीं उभरेगी। अगर गिलानी खानदान मुल्तान की तमाम नशिस्तों पर आप ही उम्मीदवार बन जाएगा तो दूसरों को मौका कैसे मिलेगा? आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी, जो जितने भी इनकलाबी नारे लगाएं, बातें करें, देखना फिर इन्हीं लोगों की तरफ पड़ता है जिन्होंने अपने मुख्तलिफ कब्जे जमा रखे हैं। ये कब्जे कहीं अपने ग्रुप की शक्ल में होते हैं और कभी अपनी औलादों की शक्ल में। शाह महमूद कुरैशी भी अपने बेटी और बेटे के साथ उम्मीदवार हैं और सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी खुद अपने भाई और बेटों के साथ इंतहाबी मैदान में उतरना चाहते हैं। अगर तो जरदारी खानदान ने इस हवाले से कोई मिसाल कायम की होती, मोरसी सियासत की नफी करता, तो दूसरे खानदानों को भी ऐसा करने के लिए कह सकता था। मगर इस दौड़ में तो सभी शरीक हैं, इसीलिए किसी दूसरे को आगे आने का मौका कम ही मिलता है। आसिफ अली जरदारी ने बहुत पहले ये पेशनगोई की थी कि जनूबी पंजाब से इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद पीपल पार्टी में शामिल हो जाएगी और हम यहाँ से बड़ी तादाद में नशिस्तें जीतेंगे। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि आसिफ अली जरदारी के पास ऐसी कौन सी जादू की चिड़ी है जिसे घुमाकर वो ये मौजज़ा कर दिखाएंगे। इलेक्टेबल्स की तो एक खास रेम्स होती है, वो कुछ देख के गिरते हैं या फिर इन्हें कहीं से इशारा मिल जाए। इनका अव्वल व आखिर मकसद इक्तिदार में रहना होता है। पहले दिन से नजर आ रहा है कि पीपल पार्टी की पंजाब में अब वो जड़ें नहीं जो किसी दौर में हुआ करती थी। पिछली 1.5 दहाई में पीपल पार्टी को जिस तरह सिंध की जमात बनाकर रख दिया गया है, उसकी वजह से अब पंजाब में इसका वोट बैंक वो नहीं रहा। हमारी सियासी जमातें न जाने इस हकीकत को क्यों नहीं समझती कि पार्टियां जमीन से वाबस्ता रही तो पलती फूलती हैं। जिस तरह पौधे जमीन से निकल कर ही तनावर दरख्त बनते हैं, इसी तरह कोई भी सियासी जमात उसी सूरत में मजबूत व तवाना होती है जब उसका अवाम और कारकुनों से हम वक्त मैसर राबता हो। यहाँ होता क्या है, इंतखाबात के दिनों में सियासी जमातों को अवाम और अपने कारकुनों की याद आती है। मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी के ओहदेदार ख्वाब गफलत से बेदार होते हैं और वही पुराना डंडोरा पीटने लगते हैं कि हम अवाम के साथ खड़े हैं और उनकी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी फसली बटेरों जैसी क़यादत से पार्टी नहीं मिलती। नतीजा यही निकलता है कि इंतखाबात में अवाम इसे मुस्तरद कर देते हैं। पीपल पार्टी एक बहुत मकबूल अवामी जमात रही है, अब भी इसकी मकबूलियत मौजूद है, लेकिन क़यादत का फकदान है। आप गौर करें, पीपल पार्टी में सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी के कोई नया चेहरा नजर नहीं आएगा। वही पुराने अंकल्स और वही पुराने चेहरे। आज की नई नस्ल को ये एहसास दिलाने के लिए कि पीपल पार्टी जिंदा है और उनके मसाइल को समझने हल करने की सलाहियत रखती है, एक नहीं बिलावल भुट्टो जैसे कई नौजवान लीडरों की जरूरत थी। मगर पीपल पार्टी इस हवाले से तेहे दस्त नजर आती है। वही ग्रुप बंदी और वही खानदानी तसल्लुत जो हर शहर में मौजूद है, इस बड़ी जमात को एक छोटे से दायरे में ले आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश बजा के एक बाप इससे बढ़कर और क्या मांग सकता है। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने पीपल पार्टी की तंजीम साजी के लिए इन गुजरे बरसों में किया ही क्या है। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का चेहरा दिखाकर उनके नौजवान होने को बावर करा के कितनों को मुतासिर किया जा सकता है। शुरू में मुल्तान के गिलानी खानदान का जिक्र आया था। नस्ल दर नस्ल मुल्तान की सियासत में मौजूद रहने वाले इस खानदान ने मुल्तान शहर के लिए यकीनन खिदमत सरंजाम दी है, लेकिन इसने मुल्तान में पीपल पार्टी की सियासत और तंजीम को गिलानी हाउस तक महदूद कर दिया है। मुझे 70 की दहाई याद आ रही है। उस वक्त मैं नौजवान और कॉलेज का तालिब इल्म था। भुट्टो की शख्सियत से मुतासिर होकर और सरगर्म किरदार भी अदा करता था। 77 के इंतखाबात में सारा दिन पीपल पार्टी के रक्शे पर यह ऐलान करता कि तलवार को वोट दें। उस वक्त पीपल पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार होता था। मुझे याद है कि हर इलाके में यूनियन काउंसिल से भी निचली सतह पर पीपल पार्टी के दफातर हुआ करते थे। यूनियन काउंसिल और मोहल्ले तक की सतह पर पीपल पार्टी के ओहदेदार मौजूद होते थे। एक जिंदा और मुतहरिक जमात थी जिसमें कारकुनों की भरपूर इज्जत की जाती। आज की पीपल पार्टी उस दौर की पार्टी से मुआजना ही नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों की बदकिस्मती यह है कि इनमें नए दौर के तकाज़ों को समझने के लिए विजन ही नहीं। आज भी वो ये समझती है जोड़ तोड़ और इलेक्टेबल्स के जरिए इक्तिदार में आ जाएगी। इस वक्त अवाम के शोर की सतह आसमान को छू रही है। 50% से ज्यादा वोटर नौजवान हैं जिन्हें इस बात से कोई अर्ज नहीं माजी में क्या होता
کرتا رہا اور کون ان کے حلقے کی نمائندگی کرتا رہا، وہ آج کے بارے میں پوچھتے ہیں اور سوالات کا جواب چاہتے ہیں۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں میں سیاسی شعور کی ایک لہر دوڑائی ہے۔ اب یہ باتیں بہت پیچھے رہ گئی کہ بجلی کے یونٹس فری دیں گے یا معاشی خوشحالی لائیں گے، اب تو وہ یہ پوچھتے ہیں انہیں سوچ، فکر اور حقوق کی آزادی کب ملے گی، انہیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے شہریوں کی طرح عدل و انصاف اور مساوات کے تحت زندگی گزارنے کا موقع کب دیا جائے گا، امیر و غریب کے درمیان نظام نے جو تفریق پیدا رکھی ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، کروڑوں پاکستانیوں کو غلام سمجھنے کی مکروہ روایت کب اپنے انجام کو پہنچے گی۔ بھٹو نے اپنے دور میں عوام کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، عوام نے انہیں قائد مان لیا تھا، اب عوام صرف اسے ہی اپنا قائد مانیں گے جو ان کے لیے روٹی دال کی بات نہ کرے بلکہ انہیں خودی اور خودداری کے ساتھ زندہ رہنے اور برابری کے حقوق دلانے کا یقین دلائے۔ اس وقت بڑی آسانی سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ ایسا کون کر رہا ہے۔